Assalamu alaikum, dear students. Today is our second lecture. The topic is poem Summer and Winter. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि असल में जो शायर हमें यहाँ पे ये कंपैरिजन करता है कि समर और विंटर में कंपैरिजन करता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस ब्यूटीफुल थिंग्स। और शायर हमें यहाँ बताता है कि समर में जो चीज़ें होती हैं, जो पौधे होते हैं, जो घास होते हैं, जो अनाज के मैदान खेत होते हैं, वो हर कोई चीज़ अच्छा दिखता है, एंजॉय करता है बनस्बत इसके कि जो चीज़ें विंटर में होते हैं तो विंटर में बहुत सर्दी होती है और हर कोई चीज़ हमें ऐसा दिखता है कि जैसे उनमें लाइफ ही नहीं है। तो हमने पहला स्टैंजा पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा स्टैंजा। It was a winter such as when birds die in the deep forests and the fishes lie, stiffened in the translucent ice which makes even the mud and the slime of the warm lakes a wrinkled clod as hard as brick. And when among their children comfortable men gather about great fires and yet feel cold, alas, then for the homeless beggar old. तो जो पहला स्टेंजा है इसमें हमने आपको समझाया, आपको बताया कि जो शायर हमें बताता है कि जब जो जून का महीना होता है और जून महीने के जो आखिरी दिनों में जो धूप अच्छी खिली हुई होती है और नॉर्थ से जो हवाएं आती हैं, नॉर्थ से जो क्लाउड्स आते हैं, वो हमें बड़े बड़े पहाड़ जैसे दिखते हैं। और साथ ही में शायर हमसे कहता है कि जो हॉरिजन है, एक लाइन है जहाँ पे हमें लगता है कि ज़मीन और आसमान मिलते हैं, उस लाइन के ऊपर से सब कुछ क्लियर है, कोई डाट नहीं है, कोई स्टैन नहीं है, कोई मतलब बेदाग वहाँ पे है आसमान। तो उसके नीचे जो जितने भी चीज़ें हैं सन के नीचे जो ज़मीन पे हैं वो रिजॉइस करते हैं, एंजॉय करते हैं। खासकर जो वीड्स होते हैं, जो जंगली पौधे होते हैं, जो रिवर हैं, कॉर्न फील्ड्स हैं, या जो घास हैं, जो वो घास रीडिस कहते हैं हम, जो पानी में बनता है, उगता है, या बाकी जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, जो पानी में बनते हैं या ज़मीन पर बनते हैं, या वो बाकी पत्ते जो होते हैं दरख्तों के, हर कोई एंजॉय करता है समर में। तो आज हमने पढ़ना है कि दूसरा स्टेंजा जिसकी हमने रीडिंग की, इट वाज द विंटर सच एज व्हेन बर्ड्स डाई। तो शायर यहाँ पे कहता है कि ये जो विंटर होता है ये कैसा होता है। ये एक ऐसा विंटर होता है व्हेन बर्ड्स डाई इन द डीप फॉरेस्ट्स एंड द फिशेस लाई। शायर यहाँ पे कहता है कि ये जो विंटर होता है ये ऐसा होता है जैसा कि लगता है कि जितने भी बर्ड्स हैं वो मर गए, जितने भी बर्ड्स हैं वो मर गए। एंड इन द डीप फॉरेस्ट्स एंड द फिशेस लाई, और जो एंड द फिशेस लाई स्टिफनेड इन द ट्रांसल्यूसेंट आइस, और जो मछलियाँ होती हैं वो ऐसी लगती हैं कि वो मर गई, वो भी मर गई। एंड द फिशेस लाई स्टिफनेड इन द ट्रांसल्यूसेंट आइस, और जो हमें जो मछलियाँ हैं वो हमें ऐसा लगता है कि ये जो मछलियाँ हैं मानो कि वो भी क्या गई, उनको क्या हो गया, वो अकड़ गई। जो मछलियाँ हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे वो अकड़ गई। किसमें? बर्फ में। किसमें? बर्फ में। स्टिफनेड इन द ट्रांसल्यूसेंट आइस which makes even the mud and slime of the warm lakes। कहते हैं कि जो विंटर होता है इसमें ऐसा होता है कि ये जो कीचड़ होता है या जो स्लाइम होता है, दलदल होता है, या जो वार्म लेक्स होते हैं, which makes even the mud and slime of warm lakes a wrinkled clod। कहते हैं कि जो विंटर में जो क्लाउड, जो मड होती हैं, विंटर में जो दलदल ज़मीन होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसको क्या बनता है, उसको बनता है एक क्या कहते हैं उसको, मिट्टी का ढेला बनता है इसको, वो सब कुछ अकड़ जाता है, उसको एक रिंकल्ड क्लॉड बनता है, उसको एक मिट्टी का ढेला बनता है। यानी कि जो जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब की सब विंटर में अकड़ जाती हैं। मछलियाँ भी अकड़ जाती हैं, जो लैंड होती हैं, मड होती हैं, वो भी अकड़ जाती हैं, और जो पानी होता है वो भी क्या होता है, वो भी
फ्रूज होता है, जम जाता है। अमोंग देयर चिल्ड्रन कंफर्टेबल मैन। और शायर हमें यहाँ पे कहता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास घर होते हैं, जिनके पास आग जलाने के लिए लकड़ी होती है, या जिनके पास बाकी रिसोर्स होते हैं, अमोंग देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के साथ बैठकर, कंफर्टेबल मैन जो अमीर लोग होते हैं, गैदर अबाउट ग्रेट फायर्स, वो अपने इर्द गिर्द जो आग होती हैं जलाती है, या जो नई नई चीज़ें आई है, गैस बुखारी आई है, या बाकी जो चीज़ें आई हैं वो अपने पास जलाते हैं। एंड येट फील कोल्ड, फिर भी उनको सर्दी लगती है। शायर यहाँ कहता है कि जो बड़े बड़े लोग, अमीर लोग होते हैं, उनके पास नए नए डिवाइसेस होते हैं ताकि वो अपने आप को सर्दी से बचाए। वो आग जलाते हैं, वो बाकी डिवाइसेस भी इस्तेमाल करते हैं। एंड येट फील कोल्ड, उसके बावजूद भी उनको क्या होता है, उसके बावजूद भी उनको सर्दी लगती है। एंड देन अलास फॉर द होमलेस बेगर ओल्ड, शायर यहाँ कहते हैं कि तो उनका क्या हुआ होगा, तो उनका क्या होता होगा, जो लोग बूढ़े भिखारी हैं, जिनके पास न घर है, जिनके पास न कपड़ा है, जिनके पास न कोई खाने की चीज़ है, जिनके पास न कोई चीज़ जलाने के लिए है, उन लोगों का क्या हाल होता होगा इस सर्दी की वजह से। तो शायर यहाँ पे हमें बताता है कि विंटर जो है ये बहुत ही हार्श होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बर्ड्स डाई होते हैं, ऐसा लगता है कि जानवर मर जाते हैं, और कुछ जानवर तो असल में मतलब सच में मरते भी हैं। तो फॉरेस्ट में या कहीं किसी और जगह पे, एंड जो फिशेस होते हैं वो लाई होती हैं, वो अकड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं बर्फ़ में, पानी में। तो और क्या होता है, तो जो मड़ होती हैं ज़मीन में, जो ज़मीन के ऊपर जो मड़ होती हैं, या दलदल ज़मीन जो होती हैं, या जो वार्म लेक्स होती हैं, उनके अंदर जो मड़ होती हैं वो सब किस में चेंज होती हैं, वो सब चेंज होती हैं इनटू अ रेगुलर क्लाउड। उस सब को क्या बनता है, उनको एक मिट्टी का ढेला बनता है, एक सिकुड़ा हुआ ढेला बनता है, सिकुड़ा हुआ ढेला बनता है, क्लॉड। तिमन बनना रबिदात एंड कहाँ पहुँचे, हाँ, सर्कुलर क्लॉड एज हार्ड एज ब्रिक। और वो क्लॉड मिट्टी की, वो जो अकड़ी हुई मिट्टी होती है, वो कितनी होती हैं, वो इतनी मजबूत होती हैं, वो इतनी अकड़ जाती हैं, जैसे वो इतनी हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, जैसे एक ब्रिक होती है, एक ईंट होती है। एंड व्हेन अमंग देयर चिल्ड्रन कंफर्टेबल मैन, और विंटर में क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास गैस होती है, जिनके पास अदर रिसोर्स होते हैं, विंटर में जब वो गैदर अबाउट ग्रेट फायर्स एंड फील कोल्ड, वो सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, वो गैस बुखार जलाते हैं, वो जो रूम हीटर होता है, जो बाकी चीज़ें होती हैं उनका सहारा लेते हैं। उसके बावजूद भी उनको क्या होते हैं, दे फील कोल्ड, उनको सर्दी लगती हैं। अलास, वो शायर आखिर में कहते हैं अफसोस, वाह, हाय, देन फॉर द होमलेस बेगर ओल्ड, अफसोस उन जो बूढ़े जो लोग हैं, भिखारी हैं, जिनके पास न घर है, जिनके पास न कोई चीज़ है आग जलाने के लिए, खाना खाने के लिए, या अपने जो कपड़े हैं अपने आप को बचाने के लिए, ढांकने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए। तो उन लोगों का क्या हाल होता है विंटर में। तो ये शायर हमें फाइनली यहाँ पे कहता है कि जो विंटर हैं ये बहुत ही हार्श हैं, ये बहुत ही सख्त हैं, और ख़ासकर ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उन लोगों के लिए जिनके पास रिसोर्स नहीं है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो भिखारी होते हैं। तो उनके लिए जो विंटर हैं ये बहुत ही ख़तरनाक और ये बहुत ही परेशानी उनके लिए लाता है। तो शायर यहाँ पे कहता है कि जो विंटर हैं, तो विंटर नहीं होना चाहिए, असल में समर ही होना चाहिए, क्योंकि समर में हर कोई चीज़ एंजॉय करता है, जबकि विंटर में इतनी सर्दी होती है कि हर कोई चीज़ परेशान होता है। तो खासकर जो गरीब लोग होते हैं उनको बहुत सख्तियाँ झेलनी पड़ती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।